जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और आतंक के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर चर्चा हुई है। अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में सीआईडी के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की पत्नी फातिमा अख्तर से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, शहीद परवेज अहमद की बहादुरी पर देश को गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। गृहमंत्री अमित शाह आज हल्की बारिश के बीच श्रीनगर पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर हैं गृहमंत्री। वहीं अमित शाह के दौरे के मद्देनजर पूरे कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 370 की समाप्ति के बाद गृहमंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा है। झमाझम बारिश के बीच श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचा अमित शाह का विमान। खुद अपने हाथों में छाता थामे दिखे देश के गृहमंत्री। जम्मू कश्मीर में लगातार 13वें दिन सेना का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। जंगल में सेना ने आतंकियों को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भाटा डूरियन इलाके के जंगलों में जवानों ने की घेरेबंदी। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। लोगों की मदद के लिए नंबर जारी हुए हैं। संदिग्ध गतिविधि कर सकते हैं शिकायत। दिल्ली के जंतर मंतर में इस्कॉन के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में मंदिर पर हुए हमले के खिलाफ जताया गया विरोध। कोलकाता में इस्कॉन के सदस्यों ने किया सांकेतिक विरोध। बांग्लादेश में मंदिर में हुए हमले को लेकर शांतिपूर्ण प्रार्थना प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ अहमदाबाद में इस्कॉन ने शांतिपूर्ण कीर्तन कर विरोध प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लोगों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए हमले का विरोध जताया। बांग्लादेश हिंसा को लेकर नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने मूर्ति पर कुरान रखने वाले शख्स की पहचान कर ली है। शख्स पर देशव्यापी सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की दंगाई और माफियाओं को चेतावनी। कहा, दंगा किया तो 7 पीढ़ियां भरेंगी। कब्जा करने वालों के लिए बुलडोजर तैयार रहता है। दिखाने का प्रयास करोगे तो बुलडोजर भी अपना तैयार रहता है। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा, एसपी और कांग्रेस के लिए परिवार ही प्रदेश है, लेकिन बीजेपी के लिए पूरा प्रदेश परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश ही अपना परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए तो अपना परिवार ही प्रदेश है। लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, जो राम का द्रोही होगा वो कभी आपका हितैषी नहीं होगा। जो देश का हितैषी होगा वही प्रदेश का हितैषी होगा। जो राम का द्रोही होगा वो आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता। वहीं हापुड़ की रैली में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का एसपी बीएसपी पर करारा हमला। कहा, आपने जिसे वोट दिया उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। ओवैसी भड़काऊ भाषण नहीं, सच बोलता है। जिनको आपने यहां से अपना विधायक बनाया, जिस पार्टी को आपने सत्ता दी, जिस पार्टी को आपने उसका मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने किन्नौर को तहसील का मुकाम नहीं दिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। शिवपाल ने कहा कि हम चाहते हैं हर जिले में 2 सीटों पर लड़ें चुनाव। देखिए, हमारी तैयारी तो 75 जिलों में हो चुकी है। हमारा संगठन भी खड़ा हो गया है।
लखनऊ में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगाई गई अनोखी होर्डिंग। एसपी नेता जयराम पांडे द्वारा लगाई गई ये होर्डिंग में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार और तेज हो गया है। टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से की बात, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगी वोट। यूपी में फैजाबाद रेलवे जंक्शन का बदलेगा नाम। सीएम योगी ने रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान के हालात पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने रिपब्लिक नेटवर्क से बात की है। कहा, तालिबान के आने से अल्पसंख्यकों की जान पर हर वक्त खतरा बना हुआ है। गृहमंत्री से वहां पर फंसे लोगों को निकालने की अपील की। ड्रग्स मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सूत्रों के अनुसार अनन्या ने ड्रग्स लेने की बात मानी है, लेकिन सप्लायर होने की बात से इनकार किया है। सूत्रों के अनुसार अनन्या पांडे ने ड्रग्स सप्लायर को जानने की बात भी मानी है। पूछताछ में आर्यन को 1-2 बार ड्रग्स दिलवाने की बात कही है। ड्रग्स मामले में चैट तक सीमित नहीं। एनसीबी की जांच। सूत्रों के अनुसार ड्रग्स उपलब्धता को लेकर इंटरनेशनल हैंडलर से भी चल रही है पूछताछ। एनसीबी ऑफिस पहुंची शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी। एनसीबी ने मांगे थे आर्यन खान से जुड़े दस्तावेज। ड्रग्स केस में कार्रवाई और तेज हो गई। मुंबई के बांद्रा में 3 जगहों पर एनसीबी ने की छापेमारी। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधन। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए एक लाभार्थी ने कहा कि मैं भी चाय समोसा बेचता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, आप भी मेरी तरह चाय वाले हैं। मैं चाय, समोसा, पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट, ये सारे सब चीज़ें मैं उधर लोगों को प्रोवाइड करता हूँ सर। तो आप भी मेरी तरह चाय वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने फुटबॉल को लेकर भी गोवा की प्रशंसा की है। कहा, गोवा के लोगों में फुटबॉल के प्रति गजब की दीवानगी है। गोवा की हो और फुटबॉल हो, ये हो नहीं सकता। किसी को गोल बचाना है तो किसी को गोल करना है। अपने अपने गोल को हासिल करने की ये भावना गोवा में कभी भी कम नहीं थी। 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बातचीत। सूत्रों के अनुसार 7 वैक्सीन निर्माता कंपनियों के सीईओ के साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री से प्रशंसा पत्र पाकर खुश हुए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह। संन्यास लेने के बाद पीएम मोदी ने पत्र लिखकर की थी प्रशंसा और समर्थन के लिए रुपिंदर ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी बीरेंद्र लाकड़ा को प्रधानमंत्री ने लिखा पत्र। प्रशंसा पत्र में प्रधानमंत्री ने की बीरेंद्र लाकड़ा की तारीफ। बीरेंद्र ने जताया प्रधानमंत्री का धन्यवाद। टोक्यो ओलंपिक 2020 के बाद बीरेंद्र लाकड़ा ने किया था संन्यास का ऐलान। यूपी के बदायूं में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान बार बालाओं में लगाए ठुमके। वजीरागंज में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुखिया प्रत्याशी द्वारा ये डांस करवाया गया था। यूपी के रायबरेली में सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस का मिला समर्थन। बैलगाड़ी से प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे प्रदर्शनकारी। यूपी के फिरोजाबाद में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एसपी का विरोध। बैलगाड़ी में बैठकर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूपी के बहराइच में फसल की मुआवजे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। बाढ़ के चलते बर्बाद हुई फसल। एसपी ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड में लखमा पास पर बर्फबारी के दौरान लापता हुए 11 ट्रैकर्स में से 7 लोगों की मौत हो गई है। वायुसेना हेलीकॉप्टर से कर रही है रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का दिलकश नजारा आया सामने। बर्फ की सफेद चादर में ढक गया पूरा इलाका। बर्फबारी से गुलजार हुआ सोनमर्ग और पहलगाम। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण घाटी में ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड के
छितकुल में 5 लापता लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 घायलों का इलाज चल रहा है। वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में आपदा से पीड़ित लोगों के साथ मुलाकात की। राहत और बचाव के कार्य का जायजा भी लिया गया। यूपी के पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी ने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया है। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया गया है। यूपी के बरेली में विधायक ने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया है। रामगंगा के जलस्तर बढ़ने से कई गांव में आई बाढ़। हजारों बीघा फसल जो है वो बाढ़ से बर्बाद हुई है। 200 करोड़ की ठगी मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही को कार गिफ्ट करने की बात कबूली है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को 1 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। यूपी के संभल में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पिछले 2 साल से फरार चल रहा था शातिर अपराधी। बदमाश से तमंचा और कारतूस बरामद। हरियाणा के पलवल में महिला के साथ हैवानियत। 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। महिला के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया। यूपी के गाजियाबाद में अश्लील चैट कर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने फर्जी जमानतदारों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। नकली दस्तावेजों पर कई अपराधियों की कराई जमानत। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के रामपुर में नशे के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 30 लाख का ये नशे का कारोबार पकड़ा है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने छात्रा को पीट दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। यूपी के सीतापुर में युवती के साथ छेड़छाड़ हुई। विरोध करने पर गुंडों ने पीड़िता के पिता को पीट दिया। जान से मारने की धमकी भी दी है। तहरीर देने के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में 25 फीट नीचे खाई में घायल अवस्था में मिला युवक। पुलिस को युवक के साथ लूट के बाद मारपीट का शक है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस पर युवक को पीटने का आरोप है। गुस्से में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालात में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया जहर देकर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्कूल बस पलटने से हुआ हादसा। मौके पर बस ड्राइवर की मौत। हादसे में 4 बच्चे घायल। बस में 30 बच्चे थे सवार। यूपी के ललितपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर बाइक सवार की मौत हो गई। तिरुपति में बाढ़ के पानी में डूबने से दुल्हन की मौत। दुल्हन समेत 7 लोग गाड़ी में थे सवार। कर्नाटक से तिरुमाला जा रहे थे सभी लोग। यूपी के मेरठ डासना एक्सप्रेसवे पर कटान के चलते हाईवे की गिरी दीवार। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार टैंकर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 12 लोग घायल हुए हैं। यूपी के कानपुर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। लाखों का सामान खाक हुआ। यूपी के गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के रायबरेली में मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग। कुछ मिनटों में जलकर खाक हो गई मोटरसाइकिल। राजस्थान के करौली में खेत में पड़े बाजरे के अवशेषों को कुछ लोगों ने लगाई आग। गांव में मची अफरा तफरी। किसानों को लाखों का हुआ नुकसान। यूपी के बहराइच में दुर्लभ सांप की तस्करी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में घर में सांप निकलने से हड़कंप। महिला ने हाथों से पकड़कर सांप को बाहर निकाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। 10 दिन से वन विभाग तेंदुए की तलाश में चलाया था सर्च ऑपरेशन। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,326 नए मामले आए सामने। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ अहम बैठक की है। अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर हुई है चर्चा।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में फिर से लगा नाइट कर्फ्यू। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक है। महाराष्ट्र में खुले सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और ऑडिटोरियम। लोगों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अब अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में हर शख्स तक वैक्सीन पहुंचाने में जुटे हैं स्वास्थ्यकर्मी। नाव से नदी पार करके लोगों को टीका लगाने जा रहे हैं। त्योहारों पर सेहत बिगाड़ने के लिए सक्रिय नकली मावा के कारोबारी। एमपी के ग्वालियर में फूड सेफ्टी टीम ने 665 किलो मावे की खेप पकड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला ने दिवाली के लिए बनाए चॉकलेट पटाखे बने ये पटाखे इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं। यूपी के लखनऊ में दिवाली को लेकर बाजारों में छाई रौनक। सजने लगे हैं बाजार। कुम्हारों को इस बार अच्छी कमाई होने की उम्मीद है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में अब 1 रुपए में करेंगे भरपेट भोजन। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आशा जन रसोई का उद्घाटन किया। दिल्ली में वाल्मीकि जयंती के मौके पर सीएम केजरीवाल कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रयागराज स्टेडियम में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने सरकारी बस में सफर किया। जनता से भी की बातचीत। दिल्ली में यमुना नदी में चलाया गया विशेष सफाई अभियान। छठ पूजा को लेकर घाटों की सफाई की गई। जन भागीदारी को स्वच्छता का दिया गया संदेश। यूपी के इटावा में रेलवे स्टेशन परिसर पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाकर लगाया गया झंडा। आईटीबीपी के साइकिल रैली को सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। केवड़िया से लद्दाख के लिए रैली रवाना। कानपुर में भारत पाकिस्तान T20 मैच को लेकर लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की है। टीम इंडिया पर आने वाले सभी संकटों को दूर करने और जीत को लेकर प्रार्थना की गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने एक सरकारी योजना की सहायता से अपने इलाके में पहली एलईडी बल्ब बनाने वाली यूनिट लगाई है और महिलाओं को रोजगार दिया गया है। आज लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल में फिर से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए 24 पैसे और वहीं डीजल की कीमतें भी बढ़कर 95 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दिल्ली एनसीआर में सब्जियों के दाम पहुंचे आसमान पर। सब्जियों की कीमत बढ़ने से बिगड़ा किचन का बजट। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर में पाक हमले की 74वीं बरसी पर विरोध किया गया। दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। 1947 में हुए नरसंहार की बरसी पर मनाया गया ब्लैक डे। नरसंहार में 11,000 लोग मारे गए थे। बांग्लादेश में 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 6 रोहिंग्याओं की मौत। रोहिंग्या शरणार्थियों की 2 गुटों में हुई झड़प। संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल। रूस की बारूद फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। मॉस्को से 270 किलोमीटर की दूरी पर है फैक्ट्री। पाकिस्तान के लाहौर में सुरक्षा बलों और इस्लामिक कट्टरपंथियों के बीच हिंसक झड़प। 2 पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की झड़प में मौत। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में गुरिल्ला रेजिस्टेंस ग्रुप ने अपनी मौजूदगी का दावा किया है। उत्तरी काबुल के परवान प्रांत में हथियारों के साथ ग्रुप का वीडियो सामने आया है।